हाय प्रिय छात्र। आज हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। एनसीईआरटी 10th क्लास जो जिसमें दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें दे रखा है कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। आज हम बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि यदि हम मान लो कहीं 4 एंड 6 लिखा हुआ है, 4 एंड 6 है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि 4 के फैक्टर क्या होते हैं और 6 के फैक्टर क्या होते हैं। 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो बार बार रिपीट होता है, जो दोनों में होना चाहिए कॉमन, तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एचसीएफ बराबर 2। कॉमन चीज पकड़ लेते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझ लें कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। भाजक भाजक हम उसे बोलते हैं जिससे हम भाग देते हैं किसी वैल्यू को। भाज्य वो वैल्यू बोली जाती है जिसे हमें भाग देना होता है, और जितनी बार भाग देते हैं उसे बोलते हैं भागफल। यदि हमारा भाग देने के बाद भी कुछ मान बच जाता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। इसके द्वारा हमारी एक कंडीशन प्राप्त हो जाती है। अगर हम भाजक की जो अकेला भाज्य जो होगा वो किस किस के बराबर होगा, हमारा ये जानकारी अगर हमें निकल गई तो इन सवालों में करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाजक है और एक भागफल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, भाजक जो अकेला भाजक जो होगा, भाज्य जो होगा हमारा, वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। कैसे? एग्जाम्पल में समझिए। जैसे मान लो हमने 4 है, 4 से डिवाइड 8 को करा। यदि हम 4 से डिवाइड 8 को किया तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। रिमाइंडर क्या बचा, 0। अगर हमें इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो अकेला 8 होगा हमारा वो किस किस के बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 के। इफ यदि अगर इसमें कुछ रिमाइंडर होता वो तो रिमाइंडर के ही बराबर होता। क्लियर भाई? जैसे हम मान लें कि 2 दे रखा है और यहां दे रखा है हमारा 9। अब 2 से हमें 9 को डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कितना हो गया, 8। 9 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 1। तो 1 क्या बचा, रिमाइंडर। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 9 अगर हमें पूरा करना है तो कैसे होगा, 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं और प्लस का क्या आ जाएगा, 1। यानी कि जो हमारा 9 आया वो क्या है, हमारा भाज्य। और जहां पे जो हमारा 2 है वो क्या है, भाजक। और 4 क्या है, भागफल है। और 1 क्या है, शेषफल है। तो यहां से कंडीशन बन जाएगी हमारी, जो अकेला भाज्य जो होगा वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर। इनके हम कुछ मान दे देते हैं। भाज्य को डिनोट कर लेते हैं हम ए से, ये भाजक को डिनोट कर लेते हैं बी से, भागफल को क्यू से, और रिमाइंडर क्या ले लेते हैं, आर। ये हमारा यूक्लिड मेथड के लिए मेथड बन जाता है। अब देखते हैं हम सबसे पहले सम्स को। पहले सम्स में क्या दे रखा है, 135 और 135 और 225 दे रखा है। हम सबसे पहले इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको ले लेंगे। कितना दे रखा है हमारा, 225 पर विभाजन यूक्लिड
का प्रयोग करने पर, यदि हम 225 पर विभाजन यूक्लिड का प्रयोग करते हैं तो हम डिवाइड कितने से करेंगे उसको? 135 से। 135 से डिवाइड करने के लिए बेटे यहाँ इसे साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 225 135 बन जा 135। दो बार तो जा नहीं सकता हमारा, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ कितना बचा? 22। 22 में से अगर 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9। कितनी बार चला गया? एक बार, और रिमाइंडर कितना आ गया? 90। तो यानी कि आ जाएगा 2 2 5 बराबर 225 2 2 5 बराबर 135 गुणा 1 प्लस के कितना आ गया? 90। अब इसमें क्या मान लेंगे हम? 135 जो बड़ी संख्या होगी इसमें उसे तो भाजक मानेंगे, भाज्य मान लेंगे, और जितना जो छोटी संख्या होगी जो शेषफल होता है उसे हमें क्या मान लिया जाता है? भाजक मान लिया जाता है। तो 135 को भाज्य तथा 90 को भाजक मानकर, यदि हम सॉल्यूशन करते हैं इसका तो 135 90 से डिवाइड कर लेते हैं इधर साइड में। 90 डिवाइड 135, 90 कम 90 बचा 5, कितना आ गया? 45। तो इसे तोड़ने की फॉर्म क्या आ जाएगी? 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब 90 को क्या मान लेंगे? 90 को भाज्य तथा 45 को भाज्य, 45 को भाजक मानकर 45 से डिवाइड किसको कर देंगे हम? 45 से डिवाइड करना है हमें 90 को। 45 दूनी 90, बचा कितना हमारा? रिमाइंडर 0। बस फाइनल हो गया। बस 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस का रिमाइंडर क्या है? 0। जो हमारा वैल्यू होगी कितना आ गया? 45। जो लास्ट में जो सबसे जिसके द्वारा जिस भी भाजक के द्वारा हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, बस वही हमारा HCF होगा। तो क्या लिख देंगे हम? HCF बराबर 135 225 इजगल टू कितना आ जाएगा? 45। थैंक यू फॉर वॉचिंग।